नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुझे पता है भाई, लंबे टाइम के बाद वीडियो आ रही है और काफ़ी लंबा टाइम लग गया मुझे भी वीडियो बनाने में। बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, सर एक वीडियो डालिए रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के जो भी पेपर हुए थे रिसेंटली, तो उन बच्चों के लिए वीडियो एक एक स्टेप बड़ा ज़रूरी है। टाइम इसलिए लिया क्योंकि एक एक स्टेप को नोट डाउन किया है और फिर उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक भी स्टेप स्किप मत करना, मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। एंड तक वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। सबसे पहला स्टेप आएगा प्यारे बच्चों, स्टूडेंट रिक्वेस्ट। जो स्टूडेंट रेज करेगा रिक्वेस्ट, अपनी एप्लीकेशन आईडी के थ्रू एक एप्लीकेशन लगानी है आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे। और स्टूडेंट को खुद से वो एप्लीकेशन लगानी है। इनकेस आप किसी साइबर कैफे में जाके लगवा रहे हो एप्लीकेशन या स्कूल के थ्रू भी लगवा रहे हो, तो आपको वहीं पर रहना है। आपके सामने ही अपनी एप्लीकेशन को आप लगवाएंगे। सबसे पहला स्टेप है, आप अपनी लॉगिन आईडी जनरेट करवाएंगे, एप्लीकेशन रेज करेंगे। सेकंड स्टेप होता है वेरिफिकेशन का और थर्ड स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का। सबसे पहले पहला स्टेप अप्लाई करना है सिर्फ आपको। और जब अप्लाई करेंगे आप अपनी स्कैन कॉपी लेने के लिए, स्कैन आंसर बुक आपकी जो आएगी उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले जब वो आपकी आंसर बुक आ जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, सीबीएसई की ही मेन वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर दे रखा है और साथ में मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। तो आपको क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों डाउनलोड करने हैं। वहां से उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और मार्किंग स्कीम से अपनी आंसर बुक को टैली कीजिएगा। उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक नया अमेंडमेंट है, वो ये है कि मार्क्स अवॉर्ड इंक्रीज होने की बजाय डिडक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये भी क्लियर है कि 1 नंबर तक का डिडक्शन होगा, ज्यादा नहीं होगा। हालांकि इन 99% केसेज में मार्क्स अगर होते हैं तो इंक्रीज होते हैं, डिडक्शन का केस बहुत ही कम होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इवेल्युएशन करवाने से पहले जब भी इवेल्युएशन के लिए आप सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई करो, तो फर्स्ट वाले स्टेप के बाद जब आपको आपकी आंसर बुक मिल जाए, उस बुक में जब आंसर बुक आपको मिल चुकी है, आपको वेरिफिकेशन जरूर करना ही करना है। जब आप वेरीफाई कर चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो ही आप सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई कीजिएगा। और वेरिफिकेशन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, वो ही बच्चा सिर्फ अप्लाई कर सकता है जिसने अपने स्कैन बुक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। और वो जो आपकी स्कैन बुक है वो या तो पहले आती थी ईमेल आईडी पे, और अब उसमें मेंशन भी किया हुआ है कि आपकी लॉगिन आईडी के थ्रू ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लॉगिन आईडी से भी डाउनलोड हो जाएगी और आपकी ईमेल आईडी से भी, आपकी ईमेल आईडी पे भी मिल सकती है वो। सबसे जरूरी बात क्या है कि एप्लीकेशन कंप्लीट ऑनलाइन होगी। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए भी करना चाहते हैं तो एक बार में ही एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। बार बार आप एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते। दिस विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय सीबीएसई। स्पेशल गाइडलाइंस है, चाहे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मार्क्स डिडक्शन हो सकता है, 1 मार्क का डिडक्शन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा। जो पहले अप्लाई कर रहा है उसकी आंसर सीट, उसको आंसर बुक, उसको स्कैन आंसर बुक पहले मिलेगी। जो बाद में करेगा उसको बाद में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, सबके ईमेल आईडी पे या लॉगिन आईडी पे प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा। स्पेशल मेंशन किया भी हुआ है सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे, एक नोटिस आया हुआ, आप उसमें देख भी सकते हैं। इसके बाद है स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3। तो स्टेप 2 और 3 के लिए सिर्फ वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने स्टेप 1 अप्लाई किया हो। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम है वो अवेलेबल होंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे। किसी को नहीं मिलता है मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। डेट्स के बारे में, ऑब्टेन करने के लिए आंसर बुक, आपकी आंसर सीट है उसकी ऑब्टेनिंग के लिए विंडो ओपन होगी 19 मई 2026 को और 22 मई 2026 तक उसकी लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं। और पहले जो फीस थी 700 रुपए, उसको रिवाइज करके सीबीएसई ने कर दिया सिर्फ 100 रुपए। ये भी जरूरी बात है, पहले 700 रुपए थी, अब कर दिया उसको 100 रुपीज। उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई ने उस टाइम पीरियड के बीच में आपको थोड़ा सा समय दिया ताकि आप वेरीफाई कर सके मार्किंग स्कीम के साथ। मार्किंग स्कीम सीबीएसई की वेबसाइट से जरूर आपको डाउनलोड करनी है। वेरिफिकेशन करवाने से पहले खुद वेरीफाई करना है मार्किंग स्कीम से अपनी आंसर कॉपी को। और जब वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसकी डेट होने वाली है
26 मई से 29 मई। उसके लिए पहले फीस थी 500 रुपए, लेकिन रिवाइज करके उसकी भी फीस अब कर दी है 100 रुपीज, और पर कॉपी है, ध्यान रखना, पर एप्लीकेशन नहीं है, पर कॉपी है, यानी कि एक सब्जेक्ट की 100 रुपए फीस है। और उसके बाद आता है री इवेल्युएशन। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, या मार्किंग स्कीम में आंसर कुछ और आप अपनी तरफ से उसमें कुछ एड ऑन करके देना चाहते हैं, तो भी आप उसमें एड ऑन करके दे सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन को चेक करवाने के लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 25 रुपए। पहले जो 100 रुपए थे, अब उसको रिवाइज करके सीबीएसई ने कर दिया 25 रुपए। तो ये भी ध्यान में रख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें बच्चों, अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो आपकी फीस भी रिफंड हो जाएगी, सीबीएसई आपकी फीस भी रिफंड कर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट ऑनलाइन जब आप कर रहे हैं तो पेमेंट जब आप कर रहे हैं ऑनलाइन ही पेमेंट करना, और कोशिश करना फॉर्म अपने सामने ही फिल कराओ और कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपको सब्जेक्ट एक से ज्यादा फिल करना है तो बार बार सीबीएसई चांस नहीं देगा, लास्ट डेट के बाद भी चांस नहीं मिलने वाला है। तो ये जरूर ध्यान रखना, एक ही बार में मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आंसर बुक ऑब्टेन होगी, उसके बाद आप खुद से उसका वेरिफिकेशन कीजिएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं तो ही आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।